जय हिंद स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर सेट्स एक्सरसाइज 1.2। इन दिस एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नल सेट? व्हाट इज अ नल सेट? नल सेट कंटेन नो एलिमेंट्स। नो एलिमेंट्स, जो भी सेट कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता उसको बोलते हैं नल सेट, डिनोटेड बाय 5। फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। उन एलिमेंट्स का सेट जो ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। what is an odd number? 1 positive, 1 3 5 7 9 11. And what is the definition of odd number? Odd number are those which not divisible by 2. So no element contain in a set which is divisible by 2. So first is a null set. Second, set of all even prime numbers. What is a prime number? Are those number which divisible by 1 and itself. So only 2 is even and prime number. So which is not a null set, which contain one element. So this is a singleton set. So second is not a null set. Third, x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. कहता है वो सेट जो हमारा नंबर्स कंटेन करता है लेस देन 5, 1 2 3 4 5 लेस देन 5 तो 5 कंटेन नहीं होगा, लेस देन इक्वल टू होता तो 5 कंटेन करता, एंड ग्रेटर देन 7 8 9 10। अब कहता है बच्चे एंड मतलब कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हुआ? नल सेट हुआ। नेक्स्ट कहता है y such that y is a point common to any two parallel lines. कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, इनके अंदर कोई पॉइंट कॉमन है? नो। पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन क्या होती थी कि कोई भी दो लाइंस जिनके अंदर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता था। सो ये भी क्या हुआ? हमारा नल सेट हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चे, और आपके असाइनमेंट करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व कर दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, कहता है मंथ्स ऑफ ईयर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो इनका सेट बनाओ, ए जनवरी लास्ट दिसंबर, तो ये हमारे क्या हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। 12 इसमें क्या हुआ? हमारा इसका कार्डिनियल नंबर हुआ। नेक्स्ट कहता है 1 2 3 अप टू सो ऑन लास्ट, कहता है जी 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। मैंने आपको सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन फर्स्ट वीडियो में बताई थी। व्हाट इज द फाइनाइट सेट? This set contain finite number of elements. What is the infinite set? This set contain infinite number of elements. अब कहता है जी ये सेट 1 2 3 अप टू सो लास्ट इनफाइनाइट, तो ये कितने एलिमेंट्स कंटेन करता है? इनफाइनाइट। तो सेट हमारा कौन सा हुआ? इनफाइनाइट सेट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1 2 3 अप टू 99। अब कहता है जी हमारा कोई ए सेट है 1 2 3 अप टू सोन 99। अब कहता इसके अंदर कितने हमारे एलिमेंट्स हैं? 99 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनियल नंबर कितना है? फाइनाइट है, 99 है, तो ये हमारा कौन सा हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट, दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स सेट, इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये हमारा क्या आएगा? रोस्टर फॉर्म में पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो 101 102 103 अप टू सोन लास्ट इनफाइनाइट। तो
तो इसके अंदर भी कितने हुए हमारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुए. सो दिस सेट इज अ इनफाइनाइट सेट. लास्ट फिफ्थ पार्ट, दिस सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने अभी बताया था, जो इटसेल्फ डिवाइड होते हो और या 1 से डिवाइड होते हैं. 2, 3, 5, 7 अप टू सोन लास्ट आपका 97. तो ये हमारे क्या हुए, कुछ इनकी काउंटिंग फाइनाइट होगी तो ये हमारा फाइनाइट सेट हुआ. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. Third question, state whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which is parallel to x-axis. ये हमारी x-axis, y-axis. Set of lines parallel to x-axis. Infinite number of lines. कहता है कितनी लाइंस जो हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल होंगी. फर्स्ट इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट दिस सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं A to Z. सो फाइनाइट सेट हुआ. नेक्स्ट दिस सेट ऑफ नंबर्स विच इज मल्टीपल ऑफ 5. मल्टीपल ऑफ 5, फर्स्ट 5, नेक्स्ट 10, 15, 20, 25 लास्ट अप टू सोन इनफाइनाइट. तो हमारा ये सेट कैसा सेट हुआ, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ. ठीक है. नेक्स्ट दी सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. अब कहता है कि सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग हमारा फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं. वो लार्ज नंबर में होते हैं लेकिन उनको काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है हमारा. ठीक है. तो हमारा ये फाइनाइट सेट हुआ. नेक्स्ट कहता है दिस सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0. हमारा ओरिजिन 0, 0. इसके अंदर तो ये सर्कल भी पास करता है, ये सर्कल भी पास करता है, ये सर्कल भी पास करता है. तो इस ऐसे ऐसे हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे. तो ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हुआ. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी. मैंने इक्वल सेट बताया था आपको, उसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे. इक्वल सेट्स ए इज इक्वल टू बी और नॉट. फर्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए. डेफिनेशन थी कि ए कंटेन करे बी के हर एलिमेंट को, बी कंटेन करे ए के हर एलिमेंट को. ए इसके अंदर भी है, बी के अंदर भी है, बी इसके अंदर बी, सी इक्वल्स टू सी, डी इक्वल्स टू डी. तो ए कंटेन करता है, कंटेन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ बी एंड बी कंटेन all points, all elements of A. So A is equals to B. Second part, A is equals to 4, 8, 12, 16. And B is equals to 8, 4, 16, 18. Okay. 12. 4 belongs to B, 8 belongs to B, but 12 not belongs to B and 18 not belongs to A. So A not equals to B. Third part, बिल्कुल easy questions. थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना. फोर्थ पार्ट करवाता हूं मैं. A इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10 and B is equals to
10, 15, 20, 25, 30 up to so on. एक is equals to x is multiple of 10, so 10, 20, 30, 40 up to so on. But 15 not contain in, not belongs in set A, so A not equals to B. ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था. नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल. ठीक है, गिव रीजन. अब A इज इक्वल्स टू, इक्वल सेट्स बताने हैं हमें, A और B, A एंड B इज इक्वल्स टू X such that X is a solution of x square plus 5x plus 6 is equals to 0. हमें एक इक्वेशन गिवन है, उसके सॉल्यूशन निकालेंगे. क्या B सेट हमारा A सेट के इक्वल आता है? इक्वल है तो हम बोल देंगे इक्वल सेट्स है. x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. अब हम इसके फैक्टर करेंगे. x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2x स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इज इक्वल्स टू 0. x स्क्वायर x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 3 कॉमन x प्लस 2 आइदर x plus 3 equals to 0, so x is equals to minus 3, and x plus 2 is equals to 0, so x is equals to minus 2. ठीक है, ज्यादा नीचे हो गया तो ऊपर करता हूं. so x is equals to minus 3 and x is equals to minus 2, so b is equals to minus 2 minus 3. minus 2 not belongs to A, so A not equals to B. First part. Second part, x such that x is a letter in the word follow. F O L O W, ये A. ठीक है, आपका A x such that x is the letter of a follow. So A is equals to, in roster form, F O L W, and B is equals to Y such that Y is a letter of wolf. So W O L F. F belongs to B, O belongs to B, L belongs to B, W belongs to B. So all elements of B contain in A, and all elements of A contain in B. So A is equals to B. ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था. सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. फ्रॉम दिस सेट ऑफ गिवन बिलो सेट्स सेलेक्ट इक्वल सेट्स. इक्वल सेट सेलेक्ट करने. इक्वल सेट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन इन बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी कंटेन इन ए. सो ए एंड बी इज कॉल्ड एज इक्वल सेट. ए इज इक्वल्स टू 2, 4, 8, 12. B is equals to 1, 2, 3, 4. C is equals to 4, 8, 12, 14. D is equals to 3, 1, 4, 4, 2. E is equals to minus 1, 1, and F is equals to 0, A. G is equals to 1 minus 1,
h is equals to 0 1. So a is equals to 2 4 8 12. In similar D C 2 not contained in C, so A not equals to C. B is equals to 1 2 3 4. In D 1 equals to 1, 2 equals to 2, 3 equals to 3, 4 equals to 4. So B is equals to D. Every element of B contained in D and every element of D contained in B. So B equals to D. E is equals to G. Minus 1, minus 1, 1, 1. Every element of so E is equals to G. 0 belongs to H, but A not belongs to H. So only two sets are equal. Two pair of sets are equal. B equals to D and E is equals to G. Hence the solution. So in this exercise we discuss near about 6 questions. घर पे रहिए, सेफ रहिए और इन क्वेश्चंस को कीजिए अच्छे से, अपने असाइनमेंट्स को अच्छे से कीजिए. थैंक यू.